किसी तीसरे की परछाई। लेखिका की मदद से हमने पिछले एपिसोड्स में कई सारे ऐसे पहलुओं को जाना जो कपल्स को उनकी कामुकता के प्रति प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आपको एक बंधन में बांध देता है, आपकी आज़ादी को सीमित कर देता है। आपको सब कुछ शेयर करना पड़ता है। कई बार आपका रिश्ता आपसे बहुत कुछ उम्मीद करने लग जाता है, जैसे साथ खाना, साथ घूमना, साथ में पार्टीज में जाना, एक दूसरे के प्रति प्यार जताना, जिस वजह से आप घुटन महसूस करने लग जाते हैं। अगर आपको मीठा पसंद हो पर कोई आपको रोज रोज हद से ज्यादा मीठा खाना खिलाता रहे, तो आपको अपनी पसंदीदा चीज से भी नफरत होने लगेगी। शादी के लिए जीवन साथी हम खुद चुनते हैं, पर एक बंधन में बंधने के बाद आपको एहसास होता है कि आप अपनी आजादी को मिस कर रहे हैं। आप उस चीज से निकलना चाहते हैं, क्योंकि शादी एक सामाजिक रिश्ता है, प्यार का बंधन है। इसलिए कई बार व्यक्ति कुछ और तरीकों से उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, जैसे किसी तीसरे इंसान को अपनी कामुकता के संतोष के लिए ढूंढना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीजों में हम पूरी तरह से वाकिफ हैं। शादी का रिश्ता तोड़े बिना किसी और व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना। जब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने पार्टनर से प्यार नहीं होता, लेकिन उनकी शिकायतें कुछ इस तरह होती हैं। मुझे अपनी जिंदगी को उत्साहित करने के लिए कुछ चाहिए था। मैं अपनी एक जैसी जिंदगी से बोरियत महसूस कर रहा था या कर रही थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ रंग भरना चाहता था, चाहती थी। मैं अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं अब भी अपने पति से प्यार करती हूँ, पर मेरी ज़रूरत कुछ और है। ऐसे जवाबों को सुनने के बाद आप ये तय नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत। हम सामाजिक रूप से देखें तो ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी के साथ रहते हुए उनसे प्यार के वादे करने के बाद किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में ला रहे हैं। पर ये तो हुई इमोशनल चीज़। पर अगर हम एक बार प्रैक्टिकल तरीके से इसे देखें तो तीसरे शख्स की ज़रूरत महसूस ही क्यों होनी चाहिए? जब आपकी शारीरिक ज़रूरत पूरी नहीं होती, या आपको एक रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगे, या वो रिश्ता बोझ लगने लगे, तो आपको तीसरा शख्स ज़्यादा आकर्षित लगने लगता है। इसका एक पहलू और भी है, जैसे अगर कोई आपको रोज़ एक जैसा खाना ही खिलाए तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप सोचेंगे अब मैं यहाँ खाना ही नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। ठीक उसी तरह आपका रिश्ता अगर एक ही पटरी पर चलता रहेगा तो आपका स्वाद उस रिश्ते से मिट जाता है, और व्यक्ति किसी और तरीके से किसी और रिश्ते में वो स्वाद ढूंढने लगता है। एक सर्वे के मुताबिक जब कपल से पूछा गया कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों करना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब कुछ इस तरह का था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको किसी वादे को निभाना नहीं पड़ता, आपकी ज़रूरत पूरी और रिश्ता भी। आपको सिक्योरिटी और साथ देने की आवश्यकता नहीं, आपका रिश्ता बस ज़रूरत का होता है। प्यार धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अफेयर्स में प्यार के लिए जगह नहीं है, और ना ही किसी चीज़ का बोझ। मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करती हूँ या करता हूँ। उस रिश्ते में मैं खुद को रोकता नहीं। मैं इस रिश्ते में बस अपने लिए जीती हूँ या जीता हूँ। किसी चीज़ का बोझ नहीं है मुझ पर। ऐसे जवाब अक्सर आपको सुनाई देते होंगे। कहते हैं कि तीसरे इंसान की परछाई आपके रिश्ते को खराब कर देती है। पर क्या उस इंसान के ना आने से आपका रिश्ता पहले जैसा ही रहता? खूबसूरत, संतुष्ट, संभोग से भरा, एक दूसरे के प्रति कामना से भरपूर ही रहता? तीसरा इंसान आपके रिश्ते में आया हो या नहीं, सबसे पहले आपका रिश्ता आप दोनों के बीच कामुकता से भरपूर होना चाहिए। शायद इसके बाद आप दोनों में से किसी को भी तीसरे इंसान की कमी महसूस ही ना हो। सही इंसान का मिलना। आपकी नज़र में सही इंसान कौन होना चाहिए? यहाँ मैं आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों नज़रियों के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले पुराना नज़रिया। एक इंसान जो आपको भरपूर खाना खिला सके, आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सके, आपके बच्चे को अच्छा भविष्य दे सके, जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो। ऐसा इंसान बिल्कुल सही इंसान है जिसके साथ आप अपना भविष्य देख सकते हो। चाहे इस रिश्ते में प्यार हो या नहीं, पर सिक्योरिटी भरपूर होती है। हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी एक इंसान को ऐसे ही जीवन साथी मानती थी, पर आज की पीढ़ी इन सब के साथ साथ प्यार पर भी विश्वास करती है। या ऐसा कह सकते हैं कि बाकी चीज़ें भले ही ना हो, पर प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आज की पीढ़ी के लिए अपने मन की सुनना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। वो ऐसे इंसान को सही मानती है जो प्यार, कामुकता, सिक्योरिटी, संतुष्ट, संभोग
और आपकी इच्छा और ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हो। हर किसी का अपना नज़रिया है अपने जीवन साथी को देखने का, पर इसके बाद भी जो इंसान एक वक्त पर सही लगता है, कुछ वक्त बाद गलत लगने लगता है। ऐसा क्यों? जिस इंसान को आपने अपने लिए चुना है, अपनी ज़िंदगी के लिए चुना हो, वो एक वक्त बाद आपकी ज़रूरतों को संतोष क्यों नहीं दे सकता? आपके लिए सही इंसान की पहचान कैसे बदल जाती है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मेरी माने तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए सही नहीं हो सकता अगर आपकी कामुकता उस व्यक्ति के लिए सही ना हो। तो अगर आपकी कामुकता उस व्यक्ति के हालातों के साथ बदलती रहती है, तो कोई भी इंसान आपको संतोष नहीं दे सकता। आप हर बार एक नए व्यक्ति को ही चुनेंगे। कोई भी जीवन साथी आपके लिए सदा नहीं रहेगा। आपको हो जाता है प्यार हर बार। ये सुनने में काफी फिल्मी लाइन लगेगी, पर ये कई रिश्तों की सच्चाई है। लेखिका यहाँ हमें एक उदाहरण के जरिए इस टॉपिक को समझा रही हैं। उनके पास डग आए थे थेरेपी के लिए। उनकी कहानी कुछ इस तरह थी। उनकी पहली शादी उनकी कॉलेज में पढ़ रही लड़की के साथ हुई थी, जिनसे उनको प्यार हो गया था। डग ने उनसे जल्दी ही शादी भी कर ली, पर उस शादी में डग को वो सुख, वासना और संभोग नहीं मिला जो वो एक रिश्ते से मांग रहे थे। इसलिए उनकी शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अपना पहला रिश्ता टूटने के बाद डग जोई से मिले, जिनके होने से ही एक अलग तरह की ऊर्जा छा जाती थी। जोई से मिलके डग को एहसास हुआ कि ये सही जीवन साथी है मेरे लिए। और जोई के साथ डग का सेक्सुअल रिलेशन भी काफी हद तक वैसा ही था जैसे वो अपने सपनों में देखा करता था। उसे ऐसे लगने लगा जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई थी। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जोई का ध्यान अपने बच्चों की तरफ, अपनी गृहस्थी की तरफ, अपने माता पिता की तरफ और बढ़ने लगा। और वो सिर्फ एक लवर नहीं थी, किसी की माँ भी थी, किसी की बेटी थी और एक पत्नी भी थी। डग को एहसास हुआ कि जोई के साथ उसे ऐसा मजा नहीं आता जैसे शुरुआत में आता था। हालांकि डग जानता था कि उसकी पत्नी सबसे बेस्ट है और सब कुछ उसी के परिवार के लिए ही कर रही है। इसके बावजूद उसकी खुद की संभोग की जरूरत को पूरा करने के लिए उसके मन में कई सारे ख्याल उठने लगे। और जब वो अपनी पहली पत्नी नाओमी से फिर से मिला तो उसके सोए हुए ख्वाब फिर से जाग उठे। उसने नाओमी को बिना बताए कि वो दूसरी शादी कर चुका है, उसके साथ अपनी कामुकता को पूरा करने लगा। जहां नाओमी और जोई अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने में लगे थे, वहीं डग बस अपनी कामना के वश में दोनों के साथ खेल रहा था। इस उदाहरण से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि संभोग के लिए आपकी इच्छा कम हो जाने के कई कारण हो सकते हैं, जिनके लिए हम सेक्स थेरेपिस्ट कई सारी उपयोगी ट्रीटमेंट का सुझाव देते हैं। पर हर बार एक नए इंसान से प्यार हो जाना ये एक आदत बन जाती है। आपको हर दूसरे इंसान से बस एक ही चीज की आशा होती है और वो है कामुकता को संतुष्ट करने की, जिनके लिए थेरेपी भी काम नहीं कर सकती। यदि आप इस चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप कभी एक जगह रुक नहीं सकते। सही इंसान के साथ गलत चीजें। हम अक्सर जिसे एक परफेक्ट जीवन साथी मानकर अपने लिए चुनते हैं, उन पर ही शक करने लग जाते हैं। कई बार हम खुद ही किसी तीसरे इंसान की एंट्री को न्योता दे देते हैं। हद से ज्यादा सवाल, कहाँ गए थे, किसके साथ थे, किससे बात कर रहे थे, यहाँ क्यों बैठे हो, अकेले मत जाओ, दोस्तों के साथ जैसी चीजें रिश्ते में एक घुटन पैदा कर देती हैं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता कोई तीसरा इंसान ही दिखा सकता है। आपको लगता है कि आप उन्हें चीटिंग करने से रोक रहे हो, जबकि आप उन्हें खुद से दूर जाने का एक बहाना दे रहे हो। उस रिश्ते को पिंजरा बनाकर आप उनका ख्याल करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, पर हकीकत में आप डरते हैं कि वो आपको धोखा ना दे दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना होने के बाद भी कई बार आपका शक आपके रिश्ते को तोड़ ही देता है, और ऐसे रिश्ते में संभोग करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सेक्स की इच्छा का कम होना ये एक रिश्ते की गति को धीमा अवश्य कर देता है, किंतु इस चीज को न सुधारना आपके रिश्ते को खत्म ही कर देता है।